Hello everyone, welcome to LRNA classes. So today we are going to discuss about the elongation step of translation process. Okay, previous class में हम initiation step के बारे में discuss किए थे. Okay, initiation means कैसे आपका translation process initiate हुआ था, start हुआ था. And ये जो initiation step है, ये initiation कहाँ से होगा? From the initiation codon, that is AUG. Okay, so AUG codon के लिए tRNA कौन सा अमीनो एसिड लाएगा? फॉर AUG कोडन द tRNA टेक्स मिथियोनिन अमीनो एसिड. ओके, tRNA टेक्स मिथियोनिन अमीनो एसिड फॉर यूकैरियोट्स, बट फॉर प्रोकैरियोट्स इट टेक्स एन फॉर्मल मिथियोनिन. ओके, ये डिस्कस किए थे हमें. तो जब tRNA मिथियोनिन अमीनो एसिड को लाएगा, देन इट रीचेस एट द A साइट. ओके, फर्स्ट द tRNA, द F मेट, tRNA मेट ये था, द tRNA मिथियोनिन जो था, इट टेक्स द इनिशिएशन अमीनो एसिड फॉर इनिशिएशन कोडन. सो इट इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय द A साइट ऑफ द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, सो ये लार्जर सब यूनिट के जो 3 साइट्स थे, A साइट, P साइट एंड E साइट. सो फर्स्ट ये जो फर्स्ट इनिशिएशन अमीनो एसिड था, जो tRNA फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप करेगा, इट इज रिसीव्ड बाय द A साइट. A साइट के थ्रू रिसीव होगा. ओके, एंड A इज द एक्सेप्टर साइट. ओके, सो नेक्स्ट व्हेन द राइबोसोम मूव्स. ओके, व्हेन द राइबोसोम मूव्स मीन्स इट इज द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. ओके, mRNA मूव नहीं करेगा, mRNA कंस्टेंट रहेगा, बट राइबोसोम मूव्स अलोंग द mRNA स्ट्रैंड. ओके, इन रिलेटिव डायरेक्शन 5' to 3', क्योंकि mRNA का डायरेक्शन 5' to 3' है, सो राइबोसोम भी वही सेम डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, अलोंग द mRNA स्ट्रैंड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. ओके, जब राइबोसोम मूव करेगा, ओके, देन वही tRNA जो A साइट पर था, वही tRNA जो इनिशिएशन tRNA वो P साइट पे आएगा. Okay, then it comes to the P site. P site means peptide site. Okay, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन 2 अमीनो एसिड, इसलिए इसका नाम है P site. देन जो इनिशिएशन tRNA A साइट पे था, आफ्टर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और आफ्टर मूवमेंट ऑफ राइबोसोम इट रीचेस एट द P साइट. ओके, एंड एट द P साइट में वो क्या करेगा? एंटीकोडन. ओके, mRNA में जो कोडन था, ये एंटीकोडन के साथ जो आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ओके, बिटवीन द एंटीकोडन आर्म ऑफ tRNA एंड कोडन ऑफ mRNA. ओके, सो फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करेगा? इट रिलीजेस द अमीनो एसिड. यहाँ पे ये जो इनिशिएशन अमीनो tRNA था, ये जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को लाया था, वही मिथियोनिन अमीनो एसिड को यहाँ पे रिलीज कर देगा आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पे A साइट खाली था. ओके, तब A साइट खाली है, सो नाउ अनदर अमीनो एसिड tRNA, मतलब और एक tRNA और एक अमीनो एसिड को लाएगा. ओके, एंड रिसीव्ड बाय A साइट. नाउ अनदर अमीनो एसिड tRNA बाय टेकिंग अनदर अमीनो एसिड. ओके, कौन सा अमीनो एसिड लाएगा? mRNA फर्स्ट था AUG. mRNA का इनिशिएशन कोडन से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट कोडन था AUG. सो AUG के बाद जो भी कोडन होगा, वो कोडन के लिए जो अमीनो एसिड के पास कोडेड इंफॉर्मेशन होगा, जो अमीनो एसिड रेस्पॉन्सिबल होगा, वही अमीनो एसिड को tRNA अपने साथ लाएगा. ओके, एंड इट इज रिसीव्ड बाय द A साइट. ओके, तो यहाँ पे है आपका tRNA मेट कॉम्प्लेक्स, एंड it is now present in the P site, and another amino acid tRNA reaches at the A site. Okay, so when translocation occurs, when ribosome movement, then क्या होगा? ये था आपका पहला वाला जो इनिशिएशन मिथियोनिन को लाया था, जो tRNA, ये क्या किया? P साइट में अपना मिथियोनिन अमीनो एसिड, ये था आपका मिथियोनिन, पहले वाला जो अमीनो एसिड था, ये रिलीज कर दिया. ओके, रिलीज करके E साइट के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा. E साइट मीन्स एग्जिस्ट साइट. ओके, तो जो tRNA अमीनो एसिड को रिलीज करने के बाद E साइट के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द राइबोसोम.
ओके। एंड नेक्स्ट जो ए साइड पे था, जो ए साइड पे जो टीआरएनए था अनदर अमीनो एसिड के साथ, वही टीआरएनए नाउ रिचेस आर द पी साइट। ओके, वो टीआरएनए वो पी साइट में जाकर पहुंचेगा। ओके, सो यहाँ क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे, ये था पहले से इनिशिएशन अमीनो एसिड था, मिथ्योनिन अमीनो एसिड था जो पहला वाला अमीनो एसिड है। नेक्स्ट जो नंबर 2 पे जो अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ, अनदर टीआरएनए के साथ, ये अमीनो एसिड मेक्स ए पेप्टाइड बॉन्ड विथ प्रीवियस अमीनो एसिड। ओके, विथ प्रीवियस अमीनो एसिड, प्रीवियस में हमारा क्या है, मिथ्योनिन है। सो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। A peptide bond is formed between the carboxyl group of amino acid and tRNA at P site catalyzed by, and it is catalyzed by peptidyl transferase. Okay, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड ये फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ अमीनो एसिड को रिलीज कर देगा। ओके, सो ये टीआरएनए जब पेप्टाइड बॉन्ड, जब अमीनो एसिड ये प्रीवियस अमीनो एसिड के साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, देन वो टीआरएनए इसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ओके, एंड आफ्टर रिलीज द अमीनो एसिड, द टीआरएनए रिलीजेस द, इट इज रिलीज्ड बाय द फ्रॉम द राइबोसोम थ्रू द ई साइट, ई साइट के होकर वो राइबोसोम को छोड़ देगा। ओके, एंड सेम प्रोसेस फिर से आएगा, फिर से और एक अमीनो एसिड यहाँ आएगा। ओके, फिर से और एक अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा एंड रिसीव्ड बाय ए साइट, एंड ए साइट के थ्रू वो रिसीव होगा। इसके साथ और एक अमीनो एसिड होगा जो नेक्स्ट कोडन होगा एमआरएनए का। ओके, फिर जब ट्रांसलोकेशन होगा ये तो चला गया होगा, एंड ये जो टीआरएनए है वो ई साइट में जाएगा रिलीज होने के लिए, एंड फिर ट्रांसलोकेशन के बाद वही टीआरएनए फिर पी साइट में आएगा। ओके, वो टीआरएनए फिर पी साइट में आएगा। ओके, एंड उसके साथ जो अमीनो एसिड था वो फिर से प्रीवियस अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एंड आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड द अमीनो एसिड रिलीजेस द टीआरएनए रिलीजेस द अमीनो एसिड, एंड इट इज फाइनली रिलीज्ड बाय ई साइट, फिर वो ई साइट होकर चला जाएगा। ओके, तो ऐसे होता है आपका एलोंगेशन स्टेप। टीआरएनए अमीनो एसिड को लाएगा, पी साइट में अमीनो एसिड को छोड़ेगा। ओके, जब प्रीवियस अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, देन इट इज रिलीज, देन इट रिलीजेस द अमीनो एसिड, एंड फाइनली द टीआरएनए एग्जिस्ट थ्रू द ई साइट। ऐसे होकर आपका पी साइट में क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, 1 by 1 अमीनो एसिड अटैच होते हैं एंड एक पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन प्रोसेस। ये जो अमीनो एसिड का एलोंगेशन होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन प्रोसेस। ओके, and ये जो step it requires GTP and elongation factor, okay, guanosine triphosphate and some elongation factor, okay, and it the required energy, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द रिक्वायर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ टीआरएनए एंड अमीनो एसिड एट द पी साइट। ओके, जब टीआरएनए अमीनो एसिड को रिलीज करेगा तो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। सो वो ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी आपका एलोंगेशन में लगता है। ओके, यूटिलाइज होता है। सो नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन फैक्टर इज रिप्लेस्ड बाय एलोंगेशन फैक्टर। ट्रांसलोकेशन फैक्टर क्यों चाहिए? राइबोसोम के मूवमेंट के लिए चाहिए। ओके, क्योंकि राइबोसोम का मूवमेंट ही ट्रांसलोकेशन होता है, एंड वही फैक्टर इज रिप्लेस्ड बाय एलोंगेशन फैक्टर। ओके, चेन एलोंगेट होने के लिए एलोंगेशन फैक्टर चाहिए। देन द एलोंगेटेड पेप्टाइड चेन लाइज इन द ग्रूव ऑफ द लार्जर सब यूनिट एंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सेलुलर एंजाइम। जो अमीनो एसिड का एलोंगेशन होगा ये वही राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट ग्रुप में ही रहेंगे। ओके, क्योंकि चेन तो लंबा होगा ही। ओके, वो सब लार्जर सब यूनिट ग्रुप में रहेंगे। कि क्यों? क्योंकि नया फॉर्मेशन हुआ है, सो सेलुलर एंजाइम से प्रोटेक्शन रहने के लिए वो दे लाई ऑन द लार्जर ग्रुप ऑफ द लार्जर सब यूनिट। ओके, एंड ऐसे आपका एमआरएनए का 1 by 1 एक कोडन डीकोडेड होता है, एंड एक कोडन के लिए एक अमीनो एसिड आता है, एंड वही अमीनो एसिड मिलकर एक चेन फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट हम जानेंगे ये एलोंगेशन स्टेप कहाँ रुकता है, टर्मिनेट कहाँ होता है, क्यों टर्मिनेट होता है, और कौन से पॉइंट में ये चेन एलोंगेशन कंप्लीट होगा। ओके,
सो नेक्स्ट कम टू टर्मिनेशन प्रोसेस। सो एलेंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, mRNA का जो स्ट्रैंड है, ओके, उसका जो कोडन्स है, ये कोडन्स 1 by 1 क्या होगा, डी कोड होता जाएगा, ओके, बाय द टीआरएनए कोडन के लिए अमीनो एसिड लाता जाएगा एंड 1 by 1 एक कोडन डी कोड होता जाएगा। सो जब mRNA में एक टर्मिनेशन कोडन आ जाएगा, सपोज ये सब कोडन है, AUG कोडन फर्स्ट गया, नेक्स्ट और एक कोडन, सब कोडन के लिए अमीनो एसिड प्रेजेंस है, ओके, बट व्हेन टर्मिनेशन कोडन comes at the mRNA strand, okay, what are the termination codon? UAA, UAG and UGA. Suppose there is a UAA codon, इन तीनों में से कोई भी एक कोडन जब आ जाएगा, then the termination codon has no amino acids. The termination codon has no amino acid, जो हम जेनेटिक कोड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो जब इसके लिए कोई अमीनो एसिड ही नहीं है तो इसके लिए कोई टीआरएनए भी नहीं आएगा, ओके। सपोज यहाँ एक टीआरएनए था, यह अपना अमीनो एसिड छोड़कर ई साइट के थ्रू चला गया, तब एमआरएनए में क्या है, अब ए साइट में टर्मिनेशन कोडन है, अभी ए साइट में यूएए ये जो कोडन है, सो इसके लिए तो कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो टीआरएनए किसको लाएगा, ओके। सो देयर इज नो अमीनो एसिड फॉर दिस नॉनसेंस कोडन और टर्मिनेशन कोडन। सो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ओके, एंड दे आर ए कंप्लीट, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा एंड ये स्टेप में आपका टर्मिनेशन आ जाएगा, ओके। The peptide chain completes by termination codon, and what are the codons? UAA, UAG and UGA, okay. And releasing factor which promotes the releasing of polypeptide chain from the ribosome, okay, क्योंकि अभी जो चेन बना हुआ था सब राइबोसोम के सब लार्जर सब यूनिट के ग्रुप में प्रेजेंट है। सो ये सब चेन ये जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसे राइबोसोम्स के निकलने के लिए एक फैक्टर चाहिए एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर, ओके। एंड फॉर्मेशन ऑफ ईच पेप्टाइड बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ओके। एंड ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कितना एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए, 3 एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ओके, जो है 1 ATP एंड 2 GDP, 1 ATP एंड 2 GDP, ओके। एंड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन, ओके। तो व्हेन वन mRNA synthesizes many molecules of same polypeptide chain simultaneously, then it is called polysome, एंड ये mRNA का यही कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। जब एक mRNA, ओके, many molecules of same polypeptide chain, एक तरीके के सेम पॉलीपेप्टाइड, एग्जैक्टली सेम पॉलीपेप्टाइड चेन सब एट ए टाइम दो नंबर ऑफ मोर देन 1 नंबर ऑफ जब फॉर्मेशन करेगा, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजोम, देन उसके ग्रुप को हम बोलेंगे पॉलीजोम, ओके। एंड ये जो प्रोसेस, ये जो कैरेक्टर्स है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन, ओके। सो ये जो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगा, जो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, जब mRNA में कोडन ही सेम होगा। सपोज ये पोर्शन में mRNA का जो भी कोड्स था, नेक्स्ट पोर्शन में भी mRNA का सेम कोडन प्रेजेंट है 1 by 1, इसीलिए आपका क्या होता है, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीजोम एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन, ओके। तो ये है आपका टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आपका क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड एक्टिवेशन होगा, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। मैं फिर से याद कर देती हूँ, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ओके। नेक्स्ट वही अमीनो एसिड जो एक्टिवेटेड हुआ था, देन इट इज अटैच टू द टीआरएनए, ये अमीनो एसिड क्या होगा, टीआरएनए में अटैच होगा, ओके। नेक्स्ट वही टीआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा एंड चेन को इनिशिएट करेगा, ओके, चेन को इनिशिएट करेगा। देन इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन, इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन, एंड फाइनली टर्मिनेशन प्रोसेस। सो ये है आपका 5 स्टेप इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके। सो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।